ध्यान से देखिएगा, ये सब यहां भी हो रहा है। आपने घर में एसी लगवाया हुआ है, तो आप जब मन हुआ टेम्परेचर सेट कर लिया आप लोगों ने, 16, 18, 20, 22। बढ़िया भोजन पानी है, सारी सुविधाएं हैं। बोले वो स्वर्ग में भी है, स्वर्ग में लगभग ऐसा ही है, लगभग। बोले फिर उस स्वर्ग का वैशिष्ट्य क्या है और वहां समस्याएं क्या है? बोले वैशिष्ट्य यही है कि मन को सब सुख होते हैं, और सबसे बड़ी समस्या है, सुखदेव स्वामी बताते हैं, तुम निर्भय नहीं हो। देवता निर्भय नहीं है, और जब तक व्यक्ति निर्भय नहीं है तब तक वो इस जीवन का सुख प्राप्त नहीं कर सकता। जीवन का सुख तभी तुम्हें मिलेगा जब जीवन में निर्भयता होगी। इंद्रादिक देवता अनेक दृष्टांतों में हम लोग सुनते हैं कि किसी ने भजन किया और इंद्र घबरा गए कि मेरा आसन न ले ले, और जब तक इंद्र को ये भय रहेगा तब तक इंद्र सुखी नहीं हो सकता। और ये कथा, बोले कथा में मन लग जाए तो भगवान के प्रेम पाग से व्यक्ति पक जाता है, और उस पाग में पककर जीवन मधुमय हो जाता है, रसमय हो जाता है। इसलिए क्वकांचा कौमणिर्महान, कहां तो वो अमृत और कहां ये दिव्य भगवान की कथा। इस प्रकार देवता लोगों को फटकारा, तो देवताओं को आप सुनिए, यहां पृथ्वी पर रहते हुए एक छोटी सी सोसाइटी, द्रोणागिरी सोसाइटी वासियों को कथा प्राप्त है, लेकिन देवताओं को प्राप्त नहीं है। न यत्र वैकुंठ सुधा रसापगा, वो वैकुंठ में भगवान की दिव्य कथा प्राप्त नहीं है उन देवताओं को। उनको भी जब जब भगवान की कथा सुनने का मन आए तो वो पृथ्वी पर आते हैं। तो कथा का वैशिष्ट्य बताया। देवताओं ने जाकर ब्रह्मा जी से शिकायत की, ब्रह्मा जी ने तराजू में भागवत व अन्य साधनों को रखा, तो भागवत का पलड़ा भारी होकर पृथ्वी पर आ गया, और आज तक हम आप अनेक लोग भगवान की दिव्य कथा सुन रहे हैं। बोले भागवत महापुराण के। अब कथा आरंभ होती है। एक दिन की बात है, देवऋषि नारद बद्रिकाश्रम में भ्रमण कर रहे हैं, और उन्हें 4 कुमार प्राप्त हुए। 4 कुमारों का दर्शन किया। कौन कौन? बोले सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये 4 कुमार हैं। हमेशा 5 वर्ष की वय इनकी रहती है। आयु बहुत है, लेकिन शरीर ऐसा बना रहता है जैसे 5 वर्ष का बालक। इन्हें वरदान प्राप्त है। जैसे बालक निर्दोष भाव से रहता है, वैसे ही हम भी निर्दोष भाव से रहें। एक दिन की बात, जब नारद जी का दर्शन इन्हें हुआ तो ये 5 बालक हैं, लेकिन व्यसनी हैं। बोले 5 वर्ष का बालक भी व्यसनी है? बोले हाँ, इन ऋषि कुमारों को भगवान की कथा का व्यसन है। कोई भी मिल जाए कथा सुनाने के लिए, ग्रहग्रस्त व्यक्तियों की तरह ढूंढते हैं कि कोई कथा सुनाने के लिए प्राप्त हो जाए। और कभी कहीं कोई कथा न सुनाने वाला मिले तो एक वक्ता बन जाता है और 3 श्रोता बन जाते हैं। आज इन्होंने जैसे ही नारद जी को देखा तो आनंदित हो गए। अब तो नारद भैया मिले हैं, भगवान की दिव्य कथा सुनने को प्राप्त होंगी। लेकिन नारद जी का मुख उदास है। इन्होंने सोचा, भाई संत जो होता है उसके मन को, उसके तन को, उसके मुख को देखकर अवसाद ग्रस्त व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है। वो क्योंकि मुस्कुराते हैं, आनंद में रहते हैं, ब्रह्म भाव में डूबे रहते हैं। लेकिन आप भी दुखी हैं, क्यों? ओ कुछ लेना न देना, मगन रहना, कुछ लेना न देना, मगन रहना। दुख क्यों आएगा? क्योंकि जब तक आशा रहेगी, ये कुछ देकर जाएंगे, ये कुछ लेकर जाएंगे, ये भय रहेगा। लेकिन आप तो संत हैं, गाइए। ओ कुछ लेना न देना, मगन रहना।
कुछ लेना ना देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना ना देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना ना देना मगन रहना। बांके बिहारी राम की जय। हीरा पायो गांठ गठायो, हीरा पायो गांठ गठायो, हीरा पायो गांठ गठायो, हीरा पायो गांठ गठायो, बोल रहे अब दो नैना, कुछ बोल रहे अब दो नैना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। तो वो लोग मग्न रहते हैं, लेकिन आज ब्रह्मत्व को प्राप्त ब्रह्म ऋषि देव ऋषि नारद दुखी हैं। क्यों? कथम ब्रह्मन दीन मुखः कुतश्चिंतातुरो भवान, त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। आप दुखी क्यों हो? अब ये बताइए, आप कहां गए थे, कहां से आए हो? क्यों? बोले दुख के यही कारण होते हैं। आप कहां गए थे, कहां से आए हो, आप किससे मिले, किस वातावरण में, किस व्यक्ति के पास आप बैठे। विज्ञान ने अध्यात्म को लेकर के बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं की, लेकिन एक रिसर्च किया जिसमें यह मालूम होता है कि जब भी आप किसी भक्त व्यक्ति के पास जाते हैं, किसी चैतन्य व्यक्ति के पास, सकारात्मक संत के पास जाते हैं, तो उसका 50 मीटर का ऑरा होता है, और उस ऑरे में जो भी उसके सामीप्यता में जाएगा वो व्यक्ति सुखी हो जाता है, पल भर के लिए उसकी सारी चिंताएं गल जाते हैं। ऐसे ही अशुभ व्यक्ति का, जो नाना प्रकार की चिंता शंकाओं से ग्रसित रहता है, व्यसनी व्यक्ति है, उसके पास जाओगे तो उसका भी असर, उसका भी प्रभाव, दुष्प्रभाव तुम्हारे ऊपर होगा। तो इसीलिए आज पूछा, त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव, आप कहां गए थे और कहां से आए हो, ये बताइए। नारद जी ने कहा, हे सनकादिकों, एक दिन मेरे मन में ये विचार आया कि मैं भ्रमण करने के लिए जाऊं, घूमने के लिए जाऊं। और कहा, मैंने सोचा मैं पृथ्वी पर जाऊं। क्यों? ज्ञातुम सर्वोत्तमामिति, क्योंकि जो पृथ्वी है ये सर्वोत्तम है, पृथ्वी सर्वोत्तम है। और यहाँ आप सब लोगों को ये जो जन्म मिला है ये सर्वोत्तम है। एनसीआर में जन्म लेकर आए हो, सर्वोत्तम है। मन हुआ बिहारी जी जाना है तो 1.5 घंटे में वृंदावन, मन हुआ आनंद वन जाना है, ऋषिकेश जाना है तो 3 घंटे में ऋषिकेश। सारे सुख जैसा अवसर आज आप लोगों को प्राप्त है, ऐसा शायद पहले न कभी था और न शायद हो भी पाए। इसलिए जो अवसर मिला है, मौका मिला है, इसका पूरा लाभ लो। भगवान गीधराज जटायु को मिल गए। क्यों? आमिष खाने वाला था, मांस भक्षी पक्षी, जीवन पर्यंत खोजने पर जिसके जीवन में पुण्यों का कहीं कोई प्रकाश प्राप्त नहीं होता,
लेकिन एक दिन जब सीता जी ने कहा हे राम, तो जटायु दौड़ करके गए, हे सच रुक, अभी तुझे बताता हूं। रावण कांप गया। याद रखना, पाप करने वाला व्यक्ति रावण जैसा बलवान क्यों ना हो, लेकिन डर उसके भी दिल में बैठा रहता है। रावण ने सोचा कि मैनाक की खगपति होई, आज मैनाक पर्वत आ गया या स्वयं भगवान का वाहन गरुड़ आ गया है, कौन है? मुड़कर देखो, अरे जटायु, तुम दुनिया बुढ़ापे में तीर्थों में जाकर प्राण त्यागने के लिए जाती है, तुम मेरे हाथ रूपी तीर्थ में आ गए। रुको, अभी रुको। इतने वो कृपाण चला पाता, तब तक तो जटायु जी ने चोंच मार मार के भूमि पर मूर्छित कर दिया। लोगों ने कहा तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सम्मुख है जटायु, प्राण ले लो। जटायु ने कहा ना, मैं भारत का रहने वाला हूं, मैं भारतवंशी पक्षी हूं, और निहत्ते पर, निशस्त्र व्यक्ति पर आक्रमण करना, उस पर उसके प्राण ले लेना, ये मेरे धर्म में नहीं सिखाया जाता। हर रोज हमारा रामायण जटायु के इन वचनों को सुना, और उसी समय रावण की आंख खुल गई और रावण ने कृपान से मारा। तलवार और कृपान में अंतर होता है। तलवार में एक और धार होती है, कृपान में दोनों ओर धार होती है। इधर से लगी तो भी कृपाना, और उधर से भी लगी तो भी कृपान। आज कृपान चलाई, जटायु घायल होकर भूमि पर गिर पड़े। हे राम। लोग आते और आकर कहते, जटायु तुम तो कहते थे कि अंत समय में भगवान तक जाओगे, उनके मंदिर जाओगे, तीर्थ जाओगे, अब तो पंख ही नहीं रहे, अब कैसे जाओगे? जटायु ने कहा जब तक मेरे पंख थे तब तक मेरा दायित्व था कि मैं उड़कर मेरे राम तक जाऊं, तीर्थ तक जाऊं। अब पंख नहीं रहे तो उस राम की दायित्व है कि वो मुझ तक आए। अब जिम्मेदारी उसकी है, उसे आना होगा। हे राम मंत्र का जप कर रहे हैं, मन में दृढ़ता है, विश्वास है कि नश्वर शरीर तो समाप्त होना ही था, लेकिन ईश्वर का स्मरण करते हुए समाप्त हो, इससे मंगल में मरण नहीं हो सकता। क्योंकि सनातन सिद्धांत कहता है मरण मंगलम। जब हमारा मरण भी मंगलमय हो, जीवन तो मंगलमय हो ही, मरण भी मंगलमय। कोई कहता जटायु आंखें खोलो, जटायु कहता जाओ 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 मुझको मरने दो। हे राम मंत्र ये माता का माला इसकी करने दो। और हे राम आए, उनसे भी कहा जाओ जाओ मुझको मरने दो। राम की आंखों में आंसू आ गए और राम ने कहा हे पक्षीराज आंखें खोलो, मैं कर रहा तुमको प्रणाम। जिसकी माला तुम जप रहे मैं ही हूँ वो राम। जटायु ने कहा मेरे राम आ गए। प्रभु दौड़कर राम आए और जटायु को अपनी गोद में सर रख लिया, आंखों में अश्रु ले आए। लक्ष्मण कोई औषधि ले आओ, कोई दवा ले आओ, मेरे जटायु को बड़ी पीड़ा हो रही है। लक्ष्मण ने कहा प्रभु सबसे बड़ी औषधि तो आपके हाथ हैं। अगर आपके हाथ प्रेम पूर्वक जटायु के सर पर रख गए तो सारी पीड़ा चली जाएगी। जिन करके परस्ते विगत भई सब पीर। आपके हाथ, आपके कर कमल जिस मस्तक पर विराजित हो जाएं, उस जीव की समस्त पीड़ा का हरण कर लेते हैं। इसलिए हम ये चाहेंगे कि आप
आप अपने हाथ जटायु पर रखें। भगवान ने जटायु के सर पर हाथ रखा और प्रेम करने लगे, दुलारने लगे। जटायु, तुम्हें जीवन लौटा दूं? जटायु ने कहा, प्रभु इस संसार के जितने भी संत भक्त हैं वो ये बात विचारते हैं कि जिस समय प्राण निकले तो गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। भगवान का नाम हमारे मुख पर आ जाए ये विचार करते हैं, और आज तो स्वयं भगवान आए हैं मेरी आंखों के सामने, उनकी गोद में मेरा सर रखा हुआ है। इससे सुंदर मृत्यु संसार में क्या किसी को कभी मिली होगी? और मैं आज फिर अवसर चूक जाऊं और फिर जीवन मांग लूं? भगवान ने कहा, ठीक है जटायु, जा रहे हो तो वहां तुम्हें मेरे पिता दशरथ जी मिलेंगे। उन्हें मत बताना कि उनकी पुत्र वधू का हरण हो गया है, उन्हें बहुत दुख होगा। जटायु ने कहा, इसका अर्थ प्रभु आप अपने पिता की गति इस जटायु को दे रहे हैं? जो गति आपके पिता को मिली वो गति मुझे? राम ने कहा, हां जटायु, क्यों? तुम्हारा भाव, पुत्र वधू का भाव सीता जी के साथ जुड़ा हुआ था, इसलिए वहां आकर स्वयं रावण पहुंचेगा, वो बताएगा। यानी रावण का भी कुछ समय के बाद में अंत होने वाला है। और भगवान रोने लगे। जटायु ने आज भगवान को देखते देखते प्राण त्याग दिए। गोस्वामी बिंदु कहते हैं, नरो